हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो आइए बिना समय वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश, लाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो लाइट है, इसके बिना हम अपने लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और ये जो लाइट है ये कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। आपके यहाँ बल्ब है, आपके रूम में जल रहा है, इससे भी आपको रोशनी मिल रही है। साथ ही कैंडल से रोशनी मिलता है। फायरफ्लाई, जुगनू जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको देखो तो उससे भी रोशनी मिलती है आपको। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस समझना है वो ये है कि जो हमको लाइट मिल रहा है उसका दो सोर्स है। ठीक है, ये प्रकृति से भी हमको मिल रहा है और साथ ही मैनमेड चीजें हैं जिससे हमको रोशनी मिल रही है और नेचुरली भी हमको रोशनी मिल रहा है। तो नेचुरली हमको किससे मिल रहा है? सूरज से मिल रहा है। फायरफ्लाई जिसको जुगनू कहते हैं उससे भी मिल रहा है। ग्लो वॉर्म भी इसको कहते हैं, इससे रोशनी मिल रहा है। और आपके यहाँ क्या है? कैंडल है जो आपको रोशनी देती है। आपके रूम में ट्यूबलाइट लगी होगी, एलईडी, सीएफएल जो भी है, उन सबसे हमको रोशनी मिलती है। तो ये सारे सोर्सेस क्या है? मैनमेड सोर्स है, यानी इसको हमने बनाया है। बट सन हुआ, फायरफ्लाई हुआ, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो सन है नेचुरल है, नेचुरली हमको लाइट प्रोवाइड करता है। अब ये सन क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सूरज का जो रोशनी होता है उसको सोलर एनर्जी, ठीक है, इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके पेड़ पौधा अपना यूज करके क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। तो हम किस पर डिपेंड है? हम लोग क्या हर्बीवोर्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए डिपेंड किस पे हैं? प्लांट पे। और वही प्लांट, अगर सूरज ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जब वो खत्म हो गए तो हम भी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो इस वजह से बात करें तो लाइट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे सूर्यदेव। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ऐसे डिस्कशन किया। आते हैं हम अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि लाइट क्या है। तो सिंपली लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा का एक स्रोत है और हमारा जो आंख है इसको डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग में चीजों को देख पाते हैं, तो वो किसकी वजह से देख पाते हैं? रोशनी की वजह से ही देख पाते हैं। सपोज आप मान लो कि आप अपने रूम में बैठे और अचानक से लाइट चली जाती है तो सब कुछ क्या हो जाता है? बिल्कुल डार्क हो जाता है और हमें नहीं पता होता है कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम देख नहीं पाते हैं। सेंस ये है कि बिना रोशनी का हम देख नहीं सकते हैं। और वही रोशनी हमको, यानी लाइट क्या करता है? इनेबल्स करता है कि हम अपने रूम में यानी और अपने आसपास जो चीजें पड़ी है उसको देख पाते हैं और समझ पाते हैं। अब लाइट ट्रैवल कैसे करता है? अब आपको ट्रैवल करना हो तो आप बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, टेढ़े मेढ़े भी जा सकते हो, दौड़ के भी जा सकते हो, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जैसे मन हो वैसे जा सकते हो। बट लाइट के साथ एक कंडीशन है कि लाइट हमेशा कैसी जाएगी? सीधी जाएगी। ठीक है, और उसको एक टर्म दिया गया है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ठीक है, ट्रैवलिंग ऑफ लाइट थ्रू स्ट्रेट पाथ। लाइट जो होती है ऑलवेज सीधी ट्रैवल करेगी। ठीक, जो पाथ जिससे होकर रोशनी जा रही है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें हम समझते हैं, ये एक पर्सन है, कोई आदमी है यहाँ पे, और दूसरी छोर पे क्या है? कैंडल है। तो कैंडल को जब हम होलो ट्यूब से देखेंगे, और ये ट्यूब कैसा है? सीधा है। नोटिस करने वाली बात आपको यहाँ पे यही है कि एक ट्यूबलाइट क्या है? स्ट्रेट है, दूसरे में क्या है? बेंडिंग है। तो जब स्ट्रेट वाले में आप देखोगे तो लाइट क्या होगा? हम देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट ट्रेवल कैसे करता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बट ये जो देखेंगे महाशय लाइट को, वो नहीं देख पाएंगे दूसरे किनारे से, दूसरे छोर से, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग है। लाइट ट्रेवल ही कैसे करेगी? सीधी करेगी, ये नहीं कि ये यहाँ से मुड़ गया और इनको जाके दिख गया।
तो आई होप यहाँ तक का जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया हो। याद रखने वाली बात यहाँ पे इतनी सी है कि लाइट क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है और उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप याद रखना सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, नेचुरल है और मैन मेड है। नेचुरल के अंदर सूरज आता है और फायरफ्लाई आता है, और मैन मेड के अंदर कैंडल हुआ, आपका CFL हुआ, LED हुआ, और बहुत सारे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। ओके, आगे बढ़ते समझते हैं बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद लाइट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप में। ठीक है, 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं जिसमें लाइट को डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको हम सिंपली समझते हैं कि आप एक आईना है, ठीक है, आपको जो विंडो ग्लास होता है उसके आर पर आप इजिली देख पाते हो, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पर हम क्लियरली देख सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा। अब मिरर वाला शीशा नहीं जिसमें आप फेस देखते हो, क्योंकि उसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, उससे होकर रोशनी पार नहीं होती है। ठीक, तो जिससे होकर रोशनी पास करेगी दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एंड एग्जाम्पल इज ग्लास। ट्रांसलूसेंट देखोगे तो बिल्कुल बट क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे, आप पार्शियली दिखेंगे यानी धुंधला दिखेगा। बटर पेपर के आर पर अगर आप बटर पेपर लेके देख रहे हो तो आपको रोशनी दिखाई देगी बट क्लियरली नहीं दिखाई देती है, तो दैट इज ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे आपके सामने कोई दीवार है, आप उसके उस साइड नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट उससे होके पास नहीं हो पाती है। लाइक टेबल, बुक, ये सब क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। आपके सामने यहाँ इमेज है, ये देखो विंडो जो है इसमें ग्लास लगा है, इसके आर पर देख पा रहे हो। ट्रांसलूसेंट देख पा रही है बेचारी बट हल्का फुल्का दिख रहा है, कुछ धुंधला है। ओके, और ओपेक वो जिसके आर पर हम देख नहीं सकते हैं, कोई यहाँ पे लकड़ी वाली यहाँ पे कर्टन है जिसके आर पर नहीं दिखाई दे रहा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक होता क्या है। आगे हम बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो का टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कब जब भी लाइट पास होता है किसी ऑब्जेक्ट से होके, तो या तो एब्सॉर्ब किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा। लाइक आपने बॉल को क्या किया, खेल रहे हो, एक बॉल लिया, दीवार पे मार दिया या कहीं खुले में फेंक दिया, तो उसको एरिया मिल जाएगा, खुला जगह मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। बट आप उसी बॉल को अगर आपने सामने वॉल पे मारा तो वो क्या हो जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो यही सीन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। जब सूरज के जब कोई लाइट रे जाती है और वो किसी सरफेस से टकरा के वापस लौट जाती है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो सकता है, प्लेन, मिरर हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो। सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, जिससे रोशनी क्या हो जाए, टकरा के मुड़ जाए। तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, फेनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इट कैन बी प्लेन मिरर और कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस जिससे लाइट टकरा के वापस आ जाए, और उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे जा रही है, दिस इज नॉन एज इंसिडेंट रे। और ये देखो आप जिस सरफेस पे गई, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, सपोज दिस इज ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, जिससे जाके रोशनी क्या हुई, टकरा के वापस लौट आई। ठीक है, टकरा के क्या हो गई, लौट आई। तो जो लौट के आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं, जिससे रोशनी टकरा के लौट के आ जाती है। तो यहाँ तक हमने समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है।
एक मिनट। हमने समझा यहाँ पे प्लेन रिफ्लेक्शन को समझा। और मिरर क्या होता है? इट इज जनरली एनी शाइनी सरफेस, कोई भी चमकीला सरफेस जिससे लाइट होके टकराए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। आगे बढ़े और समझते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल होता क्या है। जो रोशनी आती है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर, ठीक है। जो रोशनी, जो किरणें आती है, टकराती है सरफेस से, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक। तो द रे दैट फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या हो गई? ये टकरा गई, ठीक है। जब टकरा गई तो ये क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी। और जब ये मुड़ गई, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और इसके बीच में जो लाइनिंग है, इसके नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो लाइन बनती है, एंगल बनेगी, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। नॉर्मल ये जो लाइनिंग होती है। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? बराबर होता है, ओके। So angle of incidence is equal to angle of reflection. Incident ray and reflected ray and the normal to the mirror at the point incident, ये सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या है? बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। और ये इंसिडेंट रे हुआ, नॉर्मल हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये सब क्या है? एक सेम प्लेन पे लाए होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ये दो जो टर्म्स है, पॉइंट है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको याद रखना है। और आगे देखें हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, यानी जिससे रोशनी टकराने वाली है वो सरफेस कैसा है। तो उस बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इरेगुलर, या रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, या एक मिनट, हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन और irregular reflection कहते हैं। In this type of reflection, the light ray that fall on the surface are reflected back in different direction is called irregular reflection. This generally happen in the case of irregular or rough surface. तो आप यहाँ पे पहले समझो कि irregular reflection कैसा होगा। जब किसी प्लेन मिरर पे लाइट पड़ती है, ठीक है, ये कैसा है? एकदम स्मूथ है, हाईली पॉलिश्ड है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है। तो यहाँ से टकरा के जाएगी तो ये बिल्कुल एक दिशा में मुड़ेगी। बट ये टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, यानी सरफेस क्या है? रफ है, स्मूथ नहीं है। तो रेस क्या है? इंसिडेंट रे आ रहा है, वो टकरा के इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, यानी किधर भी मुड़ेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एक समान एक दिशा में नहीं मुड़ेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? सरफेस क्या है? वो इरेगुलर है और रफ है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, लाइक प्लेन मिरर की तरह है। तो ये आप देख रहे हो इंसिडेंट रे आ रहा है, टकरा रहा है और मुड़ जा रहा है। तो सारे के सारे क्या है? एक डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मुड़ रहा है, तब ये क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसका सरफेस कैसा है? स्मूथ है और शाइनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा? सारे जो होंगे रेस होंगे वो टकरा के
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है और शाइनी होता है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब बाउंस करेंगे वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बाउंस करेंगे, इधर उधर कहीं भी ये जाएगा। और सरफेस कैसा होगा, इरेगुलर होगा और रफ होगा। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने समझा कि लाइट क्या होता है, लाइट का सोर्सेस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का, लाइट टॉपिक का ये वीडियो नंबर 1 था। इसके अदर पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कनकेव लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ, मिरर हुआ, इसके यूजेस हुआ, इन सब से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये जो डिस्कशन था वो बिल्कुल समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़ीरो को। ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू सून।